कहते हैं कि कोई जन्म से महान नहीं होता, महान बनाता है उसका विचार, मेहनत और आदर्श। नमस्कार, आप लगा हमारी जो पेशकश है वो यहाँ पर खास पेशकश देख रहे हैं और आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनका नाम भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। भारत कोकिला, जी हाँ, इस नाम को सुनते ही आपके जहन में चलता होगा कि यह नाम कोई आम इंसान का नाम भारत कोकिला तो नहीं हो सकता। जी हाँ, आपने ठीक सोचा है, लेकिन ये शख्सियत आम से ही महान बनी है जिसका नाम है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। इस महान विभूति की जयंती पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक महान विदुषी, एक महान दार्शनिक, एक महान नेता, एक महान कवियत्री और भारत कोकिला, कुछ इसी तरह के नामों से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। ये देश की वो महान नारी थी जिन्होंने अपनी निष्ठा, प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। महात्मा गांधी ने इन्हें बड़े प्यार से एक नाम दिया था, भारत कोकिला। ये वो महान शख्सियत थी जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। परिवार में इनकी परवरिश विद्वान परिजनों के बीच हुई। सरोजिनी नायडू बचपन के दिनों से ही एक होनहार छात्रा थी। उनकी माता का नाम वरद सुंदरी था, जो कि एक प्रसिद्ध कवियत्री थी और बंगला में लिखती थी। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो एक महान वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई सरोजिनी नायडू एक प्रतिभावान छात्रा थी। वो इंग्लिश, बंगला, उर्दू, तेलुगु और फारसी भाषा की ज्ञाता थी। महज 12 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू मैट्रिक पास कर चुकी थी। ये वो दौर था जो 8वीं पास करना भी मुश्किल था, लेकिन नन्ही सरोजिनी ने उस दौर में भी महज 12 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर सबको चौंका दिया। कुछ कर गुजरने का हौसला नन्ही सरोजिनी को बचपन से था, जो कभी आम बच्चों की तरह नन्ही सरोजिनी गली मोहल्ले में खेला करती थी। कोई क्या जानता था कि वो आगे जाकर भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। कुछ लिखने पढ़ने की ललक इतनी थी कि महज 14 वर्ष की उम्र में सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था और सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लेक लिख डाली। ये सब लिखने पढ़ने की शौक उनके माताजी से विरासत में ही मिल गया था। वहीं नहीं रुकी नन्ही सरोजिनी, आगे चलकर फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा, जो बहुत चर्चित भी रहा। द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बुज, ट्रेवलर सॉन्ग, उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जो आगे चलकर बहुत चर्चित भी रहा। सरोजिनी नायडू ने 1898 में 19 साल की उम्र में डॉक्टर गोविंद रजालू नायडू से विवाह किया। सरोजिनी नायडू एक ऐसी शख्सियत थी जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत किया। साल 1903 से 1917 के बीच वो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात साल 1914 में लंदन में हुई और गांधी जी के व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सहयोगी रही सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गए। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना एक अहम योगदान दिया। आज भी इस योगदान के लिए सरोजिनी नायडू को याद किया जाता है। काफी समय तक वे कांग्रेस की प्रवक्ता रही और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ वे अच्छी लेखिका भी थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे भारत कोकिला के नाम से जानी गई। गांधी जी ने उनके भाषण से प्रभावित होकर उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी थी। तब से अब तक सरोजिनी नायडू का नाम भारत कोकिला के नाम। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।